कहानी भगवान विष्णु ने भिखारी का रूप लेकर एक निर्धन ब्राह्मण की परीक्षा क्यों ली। निर्धन ब्राह्मण की अटूट भक्ति। प्राचीन भारत में हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न खेत, न कोई बड़ा घर। मिट्टी की छोटी सी कुटिया, एक तुलसी का चौरा और भगवान विष्णु की छोटी सी प्रतिमा ही उसकी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। हरिदास का नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, तुलसी को जल चढ़ाता और फिर पूरे मन से भगवान विष्णु का नाम जपता। गांव के लोग उसका सम्मान तो करते थे, लेकिन कई लोग उसका उपहास भी उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करके भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यदि भगवान सचमुच तुम्हारी सुनते तो तुम्हारी गरीबी कब की दूर हो जाती। हरिदास मुस्कुराकर उत्तर देता, मैं भगवान की पूजा धन पाने के लिए नहीं करता। मैं उनकी पूजा इसलिए करता हूँ क्योंकि वही मेरे जीवन का आधार है। उसकी पत्नी सावित्री भी अत्यंत धर्मपरायण थी। कई बार घर में एक समय का भोजन भी नहीं होता, फिर भी वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करती। वह कहती, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। एक दिन लगातार 3 दिनों तक घर में अन्न का एक दाना तक न था, फिर भी हरिदास ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उसने खाली पात्र भगवान के सामने रखकर कहा, प्रभु आज मैं आपको भोग नहीं लगा सका, यह मेरी विवशता है, लेकिन मेरा प्रेम आज भी उतना ही है। उसी समय वैकुंठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह दृश्य देख रहे थे। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु आपका यह भक्त अत्यंत कष्ट में है, क्या अब इसकी सहायता का समय नहीं आ गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी इसकी भक्ति सच्ची है, पर संसार को भी यह जानना चाहिए कि निष्काम भक्ति कैसी होती है। मैं स्वयं इसकी परीक्षा लेने जाऊंगा। यह सुनकर गरुड़ भी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु आप किस रूप में जाएंगे। भगवान बोले, ऐसे रूप में जिसे देखकर अधिकांश लोग अपने द्वार बंद कर लेते हैं, एक वृद्ध, भूखे और असहाय भिखारी के रूप में। अगली सुबह गांव में एक दुर्बल वृद्ध भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में टूटा हुआ कटोरा था और आंखों में गहरी करुणा थी। वह घर घर जाकर भोजन मांगता, लेकिन लोग उससे डांट कर भगा देते। कोई कहता, काम क्यों नहीं करता। कोई कहता, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। थका हारा वह वृद्ध अंत में हरिदास की कुटिया के सामने पहुंचा। उसने धीमी आवाज में पुकारा, बेटा 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। यदि एक कोर भी मिल जाए तो प्रभु तुम्हारा भला करेंगे। हरिदास और सावित्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर में केवल मुट्ठी भर आटा बचा था, उसी से वे रात का भोजन बनाने वाले थे। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन रहे और यही से उनकी सबसे कठिन परीक्षा आरंभ हुई। हरिदास ने कुछ क्षण आंखें बंद की और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर अपनी पत्नी सावित्री की ओर देखा। दोनों की आंखों में भूख भी थी और विश्वास भी। सावित्री मुस्कुराकर बोली, स्वामी यदि हमारे द्वार से कोई भूखा लौट गया तो हमारी पूजा किस काम की। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग भूखे को भोजन कराना है। हरिदास ने सहमति में सिर हिलाया। सावित्री ने घर में बचा हुआ आखिरी आटा गूथा और एक ही रोटी बनाई। उसने थोड़ा सा नमक और पानी के साथ वह रोटी वृद्ध भिखारी के सामने रख दी। वृद्ध ने कांपते हाथों से रोटी उठाई, लेकिन खाने से पहले पूछा, बेटा क्या तुमने भोजन कर लिया। हरिदास मुस्कुराया और बोला, हाँ बाबा, हमें भगवान के नाम का प्रसाद मिल चुका है। यह सुनकर वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि हरिदास ने असत्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अतिथि को संकोच से बचाने के लिए कहा है। वृद्ध ने आधी रोटी खाई और आधी वापस करते हुए कहा, इसे तुम दोनों खा लो। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, जो अतिथि के लिए बनाया गया वह उसी का है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। वृद्ध ने पूरी रोटी खा ली और आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़ा। उस रात हरिदास और सावित्री ने केवल जल पीकर भगवान का नाम लिया और सो गए। उधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपकी परीक्षा में आपका भक्त सफल हो गया।
भगवान विष्णु बोले, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। जिसने अभाव में दान दिया है उसे समृद्धि मिलने पर भी विनम्र रहना होगा। अगली सुबह जब हरिदास नदी पर स्नान करने गया तो उसे रास्ते में एक छोटी सी थैली मिली। उसने खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थी। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, शायद भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा, यदि यह किसी और की खोई हुई धनराशि है तो इसे रखना अधर्म होगा। वह थैली लेकर पूरे गांव में घूमने लगा और पुकारने लगा, जिसकी भी यह थैली खो गई है वह आकर पहचान बताए और ले जाए। गांव वाले उसे मूर्ख कहने लगे। एक व्यक्ति बोला, इतनी गरीबी में भी सोना लौटा रहा है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। तभी दूर खड़ा वही वृद्ध भिखारी यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हरिदास, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई का दर्शन कराया जाए। यही से कथा का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। हरिदास ने जैसे ही उस वृद्ध भिखारी की ओर देखा, उसके मन में एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। वृद्ध के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से ऐसी मधुरता थी मानो स्वयं वेदों की वाणी गूंज रही हो। वृद्ध मुस्कुराकर बोले, हरिदास, तुमने भूखे को अपना अंतिम भोजन दे दिया, फिर तुम्हें सोने की थैली मिली, लेकिन तुमने उस पर भी अपना अधिकार नहीं जताया। बताओ ऐसा क्यों? हरिदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, बाबा, जो वस्तु मेरी नहीं है उसे अपना कैसे कह दूं? और जो भूखा मेरे द्वार पर आया उसने मेरे भगवान का ही स्वरूप देखा। यदि मैं उसे खाली हाथ लौटा देता तो मेरी पूजा और जप सब व्यर्थ हो जाते। वृद्ध की आंखों में तेज बढ़ने लगा। उन्होंने कहा, यदि आज मैं तुमसे कहूँ कि यह सारी स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी है, तब भी क्या तुम इन्हें स्वीकार करोगे? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि यह भगवान की इच्छा होगी तो मैं इसे उनकी कृपा मानकर स्वीकार करूंगा, यदि नहीं तो इसे उसके वास्तविक स्वामी को लौटा दूंगा। इतना सुनते ही चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। आकाश में सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंद मंद दिव्य संगीत सुनाई देने लगा। वृद्ध का झुका हुआ शरीर सीधा हो गया। उनके फटे वस्त्र पीताम्बर में बदल गए। चार भुजाएं प्रकट हुई। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल सुशोभित हो उठा। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का दिव्य चिन्ह चमक रहा था और गले में वैजयंती माला शोभा दे रही थी। हरिदास और सावित्री विस्मय से भर गए। वे भूमि पर दंडवत लेट गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सामने स्वयं भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक हरिदास को उठाया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया हूँ। तुमने अभाव में भी दया नहीं छोड़ी, भूख में भी धर्म नहीं छोड़ा और निर्धन होकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। यही सच्ची भक्ति है। उसी समय पूरे गांव के लोग वहां एकत्र हो गए। जिसने कभी हरिदास का उपहास उड़ाया था वह भी लज्जा से सिर झुकाकर खड़ा था। भगवान विष्णु ने गांव वालों से कहा, तुम लोग मंदिरों में मुझे खोजते हो, लेकिन मैं सबसे पहले उस हृदय में निवास करता हूँ जहाँ दया, सत्य और सेवा का भाव होता है। जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को सांत्वना देता है और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। इसके बाद भगवान ने अपनी कृपा से वह स्वर्ण थैली हरिदास को प्रदान की, लेकिन साथ ही एक वचन भी लिया, इस धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए मत करना। इससे भूखों को भोजन कराना, निर्धनों की सहायता करना और धर्म के कार्य करना। हरिदास ने विनम्रता से कहा, प्रभु, अपनी आज्ञा मेरे लिए जीवन का नियम है। कहते हैं कि उस दिन के बाद हरिदास ने अपने गांव में अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति बिना भोजन किए वापस नहीं जाता था। उसने एक छोटा सा विष्णु मंदिर भी बनवाया, जहां प्रतिदिन भजन, कीर्तन और सत्संग होने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोगों ने लालच छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाया। जो लोग पहले
धन को ही सबसे बड़ा मानती थी, वे समझ गए कि सबसे बड़ा धन सदाचार और भक्ति है। भगवान विष्णु अदृश्य होने से पहले मुस्कुराकर बोले, याद रखो, मैं हर युग में अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेता हूँ। परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास, दया और सत्य पर अडिग रहता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यह कहकर भगवान का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। हरिदास और सावित्री जीवन भर भगवान का नाम जपते रहे और उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण बन गया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और निष्काम कर्म में है। कथा किसी, जब जीवन में अभाव हो तब भी धर्म, सत्य और दया का साथ मत छोड़िए। भगवान अक्सर चमत्कार करने से पहले मनुष्य के धैर्य, करुणा और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जो उस परीक्षा में सफल होता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।